नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और भारत को रोजगार के क्षेत्र में और भी मजबूत करना है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना भी कहा जाता है, इस स्कीम का उद्देश्य सभी क्षेत्रों, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना, युवाओं को रोजगार हेतु सक्षम बनाना और सामाजिक सुरक्षा को सपोर्ट करना है। 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट से पास हुई ये योजना 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। सरकार ने इसके लिए करीब 99,446 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उम्मीद है इससे 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। ये योजना 2 भाग में विभाजित है। भाग ए, जहां पहली बार आवेदन करने वाले कर्मचारियों के लिए है। भाग बी, कंपनी के नियोक्ताओं के लिए। इन दोनों भागों को विस्तृत में जानते हैं। भाग ए, कर्मचारियों के लिए जो व्यक्ति पहली बार ईपीएफ में कवर्ड किसी प्रतिष्ठान में 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरी में आएंगे, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि 1 माह के वेतन के बराबर होगी, जो कि अधिकतम 15,000 रुपए तक हो सकती है। ये राशि कर्मचारी को 2 किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त कर्मचारी के लगातार 6 महीने तक एक ही कंपनी में काम करने के बाद, दूसरी किश्त 12 महीने की नौकरी करने के बाद, जब वो ईपीएफओ पोर्टल पर वित्तीय साक्षरता कोर्स कर लेगा। इस कोर्स में कर्मचारियों को बचत, बीमा, साइबर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसी बातें सिखाई जाएंगी। वो कर्मचारी इस स्कीम का फायदा ले पाएंगे जिनकी सैलरी 1 लाख या उससे कम होगी। दूसरी किश्त की राशि कुछ समय के लिए सरकार की बताई हुई बचत योजना में रखी जाएगी, ताकि लोगों में बचत की आदत बढ़े। लाभ प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों को उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना जनरेट, एक्टिवेट और ऑथेंटिकेट करना अनिवार्य होगा। भाग बी, नियोक्ताओं के लिए। जो कंपनियां इस अवधि के दौरान नई नौकरियों का सृजन करेंगी, उन्हें भी इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 1 लाख या उससे कम है, तो ऐसे क्षेत्र के नियोक्ताओं को इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नियोक्ताओं को 4 साल और अन्य सेक्टर के नियोक्ताओं को 2 साल दिया जाएगा। नियोक्ताओं को दी जाने वाली इंसेंटिव राशि 10,000 रुपए तक का वेतन पाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के वेतन का 10% या अधिकतम 1,000 रुपए। 10,000 से 20,000 तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर 2,000 रुपए और 20,000 से अधिक वेतन पाने वाले पर 3,000 रुपए। नियोक्ता को यह प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह की दर से छमाही दी जाएगी, जो कि कर्मचारी के 6 माह के निरंतर रोजगार पर दी जाएगी। नियोक्ता को इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए बेस लाइन की शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी को कम से कम 2 नई नौकरियां देनी होंगी। 50 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनी को कम से कम 5 नए रोजगार देने होंगे। 1 अगस्त 2025 से पहले के 12 महीनों का औसत कर्मचारी संख्या बेस लाइन मानी जाएगी। कोई कंपनी नई है और 12 महीने पूर्ण नहीं हुए हैं, तो स्थापना से अगस्त 2025 तक का औसत लिया जाएगा। कैसे मिलेगी प्रोत्साहन और इंसेंटिव की राशि? कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से, तो नियोक्ताओं को उनके पैन से जुड़े खाते में इंसेंटिव राशि प्रदान की जाएगी। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सरकार का एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसका मकसद रोजगार देना नहीं है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे खुद के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें और देश के विकास में योगदान दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।